हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 5 मिनट मस्ट नो सीरीज। ये सीरीज हमने कुछ दिन पहले ही स्टार्ट की थी और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है आप सबका। तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की जो 5 मिनट मस्ट नो सीरीज है दोस्तों, 5 मिनट में हम समझेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, जो नई शिक्षा नीति है 2020 वाली। इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, हाईलाइट्स हैं, उनको हम करने वाले हैं। 5 से 60 मिनट का ये सेशन रहेगा जिसमें कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जो भी आप एग्जाम देंगे उन सब के लिए ये सीरीज है जो आपकी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो शुरू करते हैं आज की मस्ट नो सीरीज को। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है गाइस, वो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो एनईपी 2020 है उसके जितने भी की पॉइंट्स हैं, जितने भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम कवर करेंगे 5 to 7 मिनट में। स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो पहली शिक्षा नीति दोस्तों आपकी आती है, जो हम बात करेंगे वो है 1968 में। इससे पहले आपके और भी कमीशंस एंड कमिटीज आती रही हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो एक बार क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूं। पहला जो एजुकेशन कमीशन आता है वो राधाकृष्णन कमीशन होता है आपका, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम मुडलियार कमीशन भी बोलते हैं। तीसरा होता है आपका कोठारी कमीशन, जो कि कोठारी जी इसके हेड थे और एजुकेशन कमीशन के नाम से फेमस है। और इसी के आधार पर आपकी पहली शिक्षा नीति आती है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो पहली शिक्षा नीति है। उसके बाद में आप देखेंगे तो दूसरी शिक्षा नीति है वो 1986 में आती है। और इस शिक्षा नीति में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो कि 1992 में आती है। इसके बाद में दोस्तों एक कमेटी आती है, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी। और टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी के बाद में आती है कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी। और इन दो कमिटीज के रिकमेंडेशन के आधार पर आपकी जो तीसरी शिक्षा नीति आई है, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये एक शिक्षा नीति का क्या है, विकास है जो भारत में हुआ है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये नई शिक्षा नीति है, ये 34 साल बाद आपकी आई है, क्योंकि इससे पहले आई थी 1968 में। 1968 के बाद में शिक्षा में एक बड़ा बदलाव है, वो अभी हुआ है लगभग 34 साल बाद। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आपका एजुकेशन सिस्टम, टीचिंग एंड असेसमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यानी कि स्कूल लेवल से लेके और रिसर्च लेवल तक इसमें बड़े बड़े बदलाव हैं जो इस नई शिक्षा नीति के तहत हमारे यहाँ पे किए गए हैं। ये आपकी तीसरी शिक्षा नीति है, जैसा कि मैंने बताया। पहली आपकी 1968, दूसरी 1986, और उसके बाद में बदलाव किया गया था 1992 में। और उसके बाद में आपका ये बदलाव है जो नई शिक्षा नीति यानी तीसरी शिक्षा नीति के रूप में आपको देखने को मिला है। उसके बाद में मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे स्कूल एजुकेशन में क्या बदलाव किया गया है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कूली शिक्षा की। स्कूल एजुकेशन में क्या क्या आपके बदलाव हुए हैं। तो स्कूल एजुकेशन में मैं बात करूं तो आपका नया सर्कुलर फ्रेमवर्क है जो बनाया जा रहा है, जिसको NCFSE बोलते हैं। और इसकी जो कमेटी बनी है वो दोस्तों उसके हेड हैं के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन जी इसके क्या है, चेयरमैन है आपके। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नया जो एनसीएफ है वो नई शिक्षा नीति में ही इसकी बात हुई थी और जिसके हेड हैं के कस्तूरीरंगन। उसके बाद में मैं बात करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, पहले आपका जो स्ट्रक्चर था वो था 10+2, इसको बदल दिया। मतलब 6 से 16 साल के बच्चे 10वीं क्लास करते थे और 16 से 18 साल के बच्चे फिर 11th और 12th में जाते थे। तो 10+2 वाला स्ट्रक्चर है, इसको बदल कर हमने जो नया स्ट्रक्चर आपका बना है, नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम जो ढांचा है वो है आपका दोस्तों, जैसे हम बात करें 3, बेसिकली आपका सबसे पहले तो देखो फाउंडेशनल स्टेज है ना। फाउंडेशनल स्टेज के बाद में आपका जो आता है वो आपका क्या आता है, प्रिपरेटरी स्टेज, फिर आपका मिडिल, फिर आपका सेकेंडरी। तो बेसिकली यहां पे आप देखोगे तो 5+3+4 ये आपकी स्टेज है जो अभी डेवलप हुई है ना। तो 3 साल आंगनवाड़ी, 2 साल में क्लास 1 और 2, फिर आपका प्रारंभिक शिक्षा जिसमें 3 से 5वीं क्लास,
फिर आपका मिडिल स्टेज जिसमें 6 से 8वीं क्लास, फिर आपका सेकेंडरी स्टेज जिसमें 9वीं से 12वीं क्लास। तो आपका नया स्ट्रक्चर क्या है, 5+3+4, ये आपका नया शैक्षणिक ढांचा है जो कि इस नई शिक्षा नीति में बताया गया है। उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों, आपका हायर एजुकेशन में क्या बदलाव किए गए हैं गाइस। अभी हायर एजुकेशन में जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी उसके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा जो कि एनटीए के द्वारा करवाया जाएगा, ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। एक दोस्तों मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट ऑप्शन है जो आपके दिए गए हैं। बेसिकली अंडर ग्रेजुएशन है वो आपका 3 साल का भी हो सकता है और 4 साल का भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री है वो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उसके बाद में मैं बात करूं तो देखो एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होगी जो सिंगल बॉडी बनेगी, यूजीसी और एआईसीटीई को मिला के एक सिंगल बॉडी आपकी बनाई जाएगी जिसको बोलेंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और यही सवाल आपका हाल ही में जो एग्जाम हुआ था एनटीए का उसमें पूछा गया था आपसे। एक आपका हायर एजुकेशन में ऑनलाइन क्रेडिट सिस्टम है, ये भी आपका स्टार्ट किया गया है। इसके बाद में मैं बात करूं तो अदर रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए हैं हायर एजुकेशन में। एक तो देखो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है जो आपको 50% करना है 2035 तक, यानी कि अभी जो 26.3 है उसको ले जाके आपको कितना करना है 50% 2035 तक। और यही मैं स्कूल में बात करूं तो स्कूल में जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो आपका होगा 100%, ठीक है, जो आपका रखा गया है 2030 तक का टारगेट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन आपकी यहां पे होगी, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट हो गया, यूजी प्रोग्राम 3 और 4 साल के होंगे। इसके अलावा दोस्तों पीजी प्रोग्राम 1 और 2 साल के होंगे, ये इसमें बदलाव किया गया है। 5 साल का इंटीग्रेटेड बैचलर्स और मास्टर डिग्री होगा, ये आपके नए प्रावधान है। इसमें एमफिल है उसको हटा दिया गया है आपका। क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये आपका नई शिक्षा नीति में ही इसके प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों कि मेजर रिफॉर्म्स अदर कौन कौन से हैं। एक आपका देखो रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज आपकी खोली जाएंगी, ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग सिस्टम है, ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज खोले जाएंगे, ठीक है। मेरू यूनिवर्सिटीज आपकी स्टैब्लिश की जाएंगी, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। जैसे आईआईटीज है, आईआईटीज में आपके सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज भी होता है, साइंस डिपार्टमेंट भी होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट भी होता है। तो ऐसे ही मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपकी खोली जाएंगी आने वाले टाइम पे। उसके बाद में हम टीचर रिक्रूटमेंट की बात करें कि टीचर रिक्रूटमेंट में क्या क्या बदलाव आपके हुए हैं। तो टीचर रिक्रूटमेंट में बात करें तो दोस्तों टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आपका एक प्राइमरी क्राइटेरिया है जो माना जाएगा टीचर की रिक्रूटमेंट में, ठीक है। तो टेट जो है विल बी स्ट्रेंथेंड टू इनकलकेट बेटर टेस्ट मटेरियल बोथ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड पेडागोगी। एक देखो यहां पे हम बात करें कि चाहे आप स्कूल में हो तो भी आपके इंटरव्यूज होंगे। अभी देखो स्कूल एजुकेशन में जब प्राइवेट जो गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स होते हैं उनमें इंटरव्यूज नहीं होते हैं, लेकिन अभी देखो आपके इंटरव्यूज हैं वो होंगे, इंटरव्यूज हैं वो होंगे जब आप गवर्नमेंट टीचर बनोगे तो। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों कि आपकी जो बीएड डिग्री है वो 4 साल की हो जाएगी, मतलब 2030 से इंटीग्रेटेड बीएड है जो आपका होने लगेगा, ठीक है। जिसमें इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब क्या है, जैसे आप एमए के बाद करेंगे तो आपका 1 साल का, आप बीए के बाद करेंगे तो आपका 2 साल का, और आप अगर 12th के बाद से ही करना चाहते हैं तो आपका 4 साल का बीएड हो जाएगा, जो कि 2030 से इंप्लीमेंट होने वाला है। इसके बाद में मैं बात करूं फाइनेंस की, तो फाइनेंस की दोस्तों हम बात करते हैं तो आपका 6% है वो लक्ष्य रखा गया है कि वो किस पे खर्च हो, एजुकेशन पे ही खर्च हो, नई शिक्षा नीति में ये टारगेट आपके रखेंगे हैं। इसके अलावा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम चेंज कर दिया गया था, या आप सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो एक आपका नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्म है, इसकी स्थापना की जाएगी टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन भी सेटअप किए जाएंगे, जिससे कि पाली, पर्शियन और प्राकृतिक और संस्कृत लैंग्वेज को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सकेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, जैसे आपका नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग है वो स्टैब्लिश किया जाएगा, इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। अफिलिएशन सिस्टम है वो अगले 15 साल में खत्म कर दिया जाएगा आपका, ठीक है। ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपका किया जाएगा।
है ना, सिंगल रेगुलेटर होगा हायर एजुकेशन के लिए, जिसको हम बोलेंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा देखो कॉमन नॉर्म्स रहेंगे आपके पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप भी आपकी चलाई जाएगी, और फी फिक्सेशन बोर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपका बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नई शिक्षा नीति में आपके आए हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन हेल्प करेंगे। अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये हेल्प कर रहे हैं, और आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो मैं उसी पे आपका नया वीडियो है वो लेके आऊंगा। ठीक है, कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।